इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए इकोनॉमिक्स का दूसरा वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरी वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं दुर्लभता एवं सीमित साधन संबंधी परिभाषा। दुर्लभता एवं सीमित साधन संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक, जिसे जनक कहा जाता है, रॉबिन्स हैं। रॉबिन्स इसके जनक हैं, इसके प्रतिपादक हैं। रॉबिन्स एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। ध्यान दीजिएगा, दुर्लभता का मतलब क्या होता है, सीमित साधन का मतलब क्या होता है। जेब में 50 रुपया, उसी 50 रुपए में आज का दिन काटना है, उसी 50 रुपए में अपना काम कर लेना है, इसे कहा जाता है दुर्लभता। दुर्लभता क्यों कहा जाता है? क्योंकि मानव की जो आवश्यकता है वो असीमित है। मानव की, हमारी आपकी आवश्यकता असीमित है। 50 रुपया हो तब भी खर्चा हो जाएगा, 5000 रुपया हो तब भी खर्चा हो जाएगा। दुर्लभता का मतलब लोगों के पास सीमित साधन है। सीमित साधन का मतलब जेब में पैसा कम है। जब जेब में पैसा कम है तो कम खर्च करो। इन्होंने क्या कहा है दुर्लभता में? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों एवं वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों के मध्य पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य प्राप्त करना है। वैकल्पिक प्रयोग, वैकल्पिक प्रयोग का मतलब हमारे पास जमीन है, उस जमीन पर मैं खेती भी कर सकता हूं, उस जमीन पर मैं घर भी बना सकता हूं, इसे क्या कहा जाता है? वैकल्पिक प्रयोग। हमारे जेब में पैसा है, हम 12,000 वाला मोबाइल खरीद सकते हैं, 6,000 वाला मोबाइल खरीद सकते हैं। काम दोनों में भले इधर उधर थोड़ा क्वालिटी इधर उधर होगी, क्वालिटी से नहीं मतलब है। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब क्या होता है? एक के बदले दूसरा आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसे कहा जा सकता है वैकल्पिक प्रयोग। फिर समझिए, एसी नहीं लगवा सकते लेकिन पंखे में हम अपना काम चला सकते हैं, एसी का वैकल्पिक प्रयोग पंखा माना जाएगा। ठीक है ना? क्या कहा गया है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों के मध्य पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मतलब कि जेब में पैसा कम है, जेब में पैसा कम है तो आप वैकल्पिक प्रयोग वाला सामान परचेज करें। आपके पास वैकल्पिक प्रयोग हो, इसे भी कह सकते हैं वैकल्पिक प्रयोग का मतलब। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब एक कॉपी 50 रुपए की अगर आती है तो कोई 20 रुपए की भी कॉपी आती होगी ना, उसमें आप लिख सकते हैं, इसे कहते हैं वैकल्पिक प्रयोग। जमीन है, जमीन पर घर बनवा सकते हैं, जमीन पर खेती भी कर सकते हैं, इसे कहते हैं वैकल्पिक प्रयोग। आपके पास कार है, मोटरसाइकिल है, कहीं पर जाना है तो अकेले जाना है तो मोटरसाइकिल से भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, इसे कहा जाता है वैकल्पिक प्रयोग। दुर्लभता, लोगों के पास साधन सीमित हैं, आपके पास पैसा सीमित है तो वैकल्पिक प्रयोग को अपनाइए आप। कहा है विशेषता, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं। आपकी आवश्यकता अनंत है, हमारी आवश्यकता अनंत है। हमारे पास कितना भी पैसा हो लेकिन कुछ ना कुछ काम रोज लगता रहता है, कुछ ना कुछ इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। कोई भी मनुष्य की आवश्यकताएं जो हैं अनंत हैं, असीमित हैं, सही है कि नहीं? गिन नहीं सकते। लेकिन साधन सीमित है। साधन सीमित का मतलब जेब में पैसा 21,000 है, 500 रुपया है, 2,000 है ना। अगर साधन सीमित है, अगला साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। साधनों के वैकल्पिक प्रयोग का मतलब मैंने आपको बताया है कि अगर कोई जमीन एक साधन है, जमीन एक साधन है, जमीन पर खेती भी कर सकते हैं, जमीन पर घर भी बना सकते हैं ना। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब आपके पास साइकिल मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल लाना ना चाहे तो विकल्प के तौर पे साइकिल से भी आ सकते हैं, सही है कि नहीं। आवश्यकताओं की तीव्रता में भी अंतर होता है। जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं उसमें तीव्र गति से अंतर होता है, घटता बढ़ता रहता है। पैसा कम कमा रहे हैं, आवश्यकता कम है,
पैसा ज़्यादा कमाने लगे, आवश्यकता ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। आर्थिक समस्या, आर्थिक समस्या का मतलब होता है लोगों के पास पैसा नहीं है। पैसा कम होने का मतलब आर्थिक समस्या, लोगों के पास धन कम है। कहा गया है आलोचना, आलोचना में मनुष्य की समस्त क्रियाओं को अर्थशास्त्र की विषय वस्तु मानकर इसके क्षेत्र को अनावश्यक विस्तृत बना दिया गया है। क्या कहा गया है? मनुष्य की सभी क्रियाओं को इसमें समेट दिया गया है। सब क्रिया जो भी होता है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु मानकर इसके क्षेत्र को क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया, इसकी आलोचना की गई है। यह परिभाषा अव्यवहारिक एवं जटिल है। इस परिभाषा में मानव कल्याण तथा उसकी आर्थिक समस्या को सुलझाने से संबंधित कोई उपाय नहीं किया गया है। मतलब आर्थिक समस्या बता दिए हैं लेकिन सुलझाने का कोई उपाय नहीं बताया है इन्होंने। मानव कल्याण का कोई उपाय इन्होंने नहीं बताया है, कैसे कल्याण होगा मानव का। इसलिए इस परिभाषा की इतनी आलोचना लिखी गई है। इसे आप अपनी कॉपी में बेहतर तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा, इसके जनक मेहता, यानी कि पूरा नाम जेके मेहता है। जेके मेहता है। आवश्यकता विहीनता का मतलब क्या होता है? देखो परिभाषा लिखी गई है। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, जिसके मानव के उस व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जिससे आवश्यकता विहीनता के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। आवश्यकता विहीनता का मतलब, आवश्यकता विहीनता का मतलब होता है आवश्यकता जो अनंत है, अपनी आवश्यकता को कम कर लो, अपनी आवश्यकता को कम कर लो और उसी में काम चलाओ। आवश्यकता विहीनता का मतलब अपनी आवश्यकता कम कर लो। पांच जोड़ी कपड़ा है, 10 जोड़ी कपड़ा है तो 8 जोड़ी में काम चलाइए ना। 5 जोड़ी है तो 3 जोड़ी में काम चलाइए। यह है आवश्यकता विहीनता। अपनी आवश्यकता को कम कीजिए। मोटरसाइकिल से आ रहे हैं तो साइकिल से आइए, आवश्यकता को कम कीजिए ना। विशेषता क्या है? आवश्यकता को कम करके अंततः उसे समाप्त करने पर जोर दिया जाता है। इसमें कहा जाता है भैया अपन आवश्यकता कम कर लो। अपना आवश्यकता, मैंने क्या कहा, 5 जोड़ी कपड़ा है तो 3 जोड़ी में काम चलाइए, अपनी आवश्यकता को कम कीजिए। मोटरसाइकिल से आ रहे हैं तो साइकिल से आइए, अपनी आवश्यकता कम कीजिए। 4 बार खाना खा रहे हैं 3 बार खाना खाइए, अपनी आवश्यकता को कम कीजिए। कहिए नहीं। अब आगे देखिए, इसमें नैतिक विचारों का समावेश किया गया है। जो नैतिक विचार होते हैं लोगों के कि अपनी आवश्यकता को कम किया जाए। अधिकतम सुख की प्राप्ति, अधिकतम सुख की प्राप्ति आवश्यकता विहीनता की अवस्था में संभव है। जब आपको अधिकतम सुख प्राप्त करना है तो कम में काम चलाइए। जब ज़्यादा बढ़ने लगेंगे तो आपको सुख का अनुभव नहीं होगा। कहते नहीं है इतने में हमारा ठीक है, सब चल जा रहा है भैया खुशी खुशी, यही इतने में ठीक है, यही इतने में काम चलाइए आप। आलोचना, प्रोफेसर मेहता का यह दृष्टिकोण अव्यवहारिक है। कोई भी आदमी अपनी आवश्यकता कम नहीं करना चाहता, क्योंकि सामान्य व्यक्ति जो समाज में रहता है वह अधिक से अधिक आवश्यकता की पूर्ति करना चाहता है ना। कैसे? सब सोचते हैं हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल हो। मान लीजिए किसी के पास नहीं है, जिसे संतोष के पास नहीं है, विकास के पास नहीं है ना, और सबके पास लग रहा है ना, और लोगों के पास है, तो ये क्या करेंगे? हर आदमी कहता चाहता है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हमारे पास कोई चीज़ ना हो। इसके पास साइकिल होगी चाहेगा मोटरसाइकिल हो जाए, जिसके पास मोटरसाइकिल होगी चाहेगा कार हो जाए, जिसके पास कार होगी हो चाहेगा और अच्छी गाड़ी हो जाए। सही है कि नहीं? एक कमरा बना होगा उसमें काम चल रहा है, कोई चाहता है 4 कमरा बनवा ले और पैसा मिले 10 जगह बनवा ले ना। तो कोई भी आदमी अपनी आवश्यकता को कम करना नहीं चाहता। यह परिभाषा इस दृष्टिकोण पर लिया गया है जिसमें अर्थशास्त्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगर इस परिभाषा का पूरा दृष्टिकोण स्थापित किया जाए तो अर्थशास्त्र का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब आवश्यकता नहीं रहेगी तो अर्थशास्त्र कहाँ से पढ़ेंगे। आपको मैंने 4 परिभाषा बताया। इसके बाद वाली वीडियो में आपको मिलेगा आधुनिक परिभाषा। आधुनिक परिभाषा के बाद आपको आगे के चैप्टर शुरू किए जाएंगे।
इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।